अस्सलाम वालेकुम। वीडियो है पार्ट 2 है, उसको लेके हाजिर हुआ जी। हमने पहले पार्ट में देख लिया था कि कैसे हम इन्वेस्टिफाई ऐप को यूज़ करके फ़िल्टर कर सकते हैं, स्टॉक को पिक कर सकते हैं और उसकी डिटेल वगैरह को देख सकते हैं। तो उसी सिलसिले में मैंने आपको बताया था इंटरफेस है होम, तो इस पर आप भी देख सकते हैं जो ताज़ा तरीन जो बिज़नेस न्यूज़ हैं। अगर हम चलते हैं जी इंटरफेस को आगे बढ़ाते हुए ऐप के, तो हमने देखा था कि यहाँ पे होम पे आपको ये न्यूज़ मिल जाएंगी। सेकंड पे जो ये मार्केट का ऑप्शन है, इस पर आपको ये इंडेक्स वगैरह की डिटेल मिल जाएगी। जिस तरह भी देखें मार्केट फिलहाल पोस्टपोन है, ठीक है, प्री ओपन वाली साइड पे जा रही है, ठीक है, और 9:20-25 पे प्री ओपन हो जाती है। और देखें 41,330 पे ये स्टॉक ऐसी हंटर्स क्लोज़ हुआ है, आज 1 जून है जी। और ये वॉच लिस्ट आ जाती है। वॉच लिस्ट को अगर हम देखें तो ये मैंने कुछ और ऐड किए हैं, कुछ ट्रेडिंग पर्पज़ के लिए आज से, जैसे TRG NCPL है और यूनिटी है, लेकिन साथ ही जो है इन्वेस्टमेंट पर्पज़ के लिए भी OGDC कह लें। इसके अलावा सैलरी भी हो सकती है लॉन्ग टर्म के लिए, शॉर्ट टर्म के लिए OGDC। तो इसी को हम आगे देखते हैं पोर्टफोलियो। तो ये वो पोर्टफोलियो जो दिन हमने मैनेज किया था, तो इसका भी थोड़ा सा मैं आपको समझा दूँ। अब देखें यहाँ मैंने APL लिया था और ATRL ना 2 स्क्रिप्ट लिए। तो अब ATRL में मुझे टोटल प्रॉफिट 221 रुपये का हुआ है, जबकि यहाँ टोटल प्रॉफिट मेरा 202 है। उसकी वजह ये कि APL में मुझे 19 रुपये का टोटल लॉस हो रहा है। आज का डे प्रॉफिट तो आज शो ही नहीं हो रहा ना, क्योंकि अभी मार्केट ऑफ है ना, मार्केट अभी प्री ओपन है। तो जैसे इसमें ट्रेडिंग वगैरह होगी तो फिर डे का यहाँ पे शो होगा, इसी तरह यहाँ पे डे का शो होगा और यहाँ पे टोटल का। देखें टोटल पे मुझे जितनी मेरी इन्वेस्टमेंट उस पर 202 रुपये का प्रॉफिट हो रहा है। अब ये जहन में रहे कि इतनी मंदी के बाद, यानी 300 पॉइंट नेगेटिव हुई है मार्केट, तो आपको सोचे जब 300 पॉइंट ऊपर जाएगी, इन दोनों की शेयर प्राइस ऊपर जाएगी, तो फिर यहाँ प्रॉफिट किस कदर होगा। ये तो कल अब रियल टाइम में तो ये होता है कि हम सेल कर देते हैं, जब मंदी का रुझान होता है हम सेल करते हैं। लेकिन जैसी बात है ये वर्चुअल है, ओरिजिनल नहीं है, डेमो है, तो इसलिए मैंने इसको डिलीट नहीं किया और एज इट रहने दिया है, सिर्फ एक्सपीरियंस करने के लिए और बताने के लिए क्या क्या इसकी तब्दीलियाँ आती हैं बीच में, रद्द-बदल आप कर सकते हैं। यानी कि इसको आप स्विच भी कर सकते हैं, यहाँ इसको बेच के कोई अच्छा स्टॉक ले सकते हैं जो इस टाइम डिप में है। क्योंकि देखिए मैंने बिल्कुल डिप में लिया था, 294-34 पे लिया था और 300 पॉइंट नेगेटिव होने के बाद भी इसमें सिर्फ 19 पैसे का फर्क आया, वो भी 100 शेयर। तो यहाँ पे डे का आ जाता है, यहाँ पे आ जाता है आपका टोटल का, यानी जो अब तक का आपको हुआ है। तो अगर 221 से 19 निकालें तो 202 रुपये का इस टाइम आपको प्रॉफिट हो रहा है, यानी कि जो 19 रुपये लॉस हुआ है ये इसी प्रॉफिट से डिटेक्ट हो गया है। तो इस चीज़ को भी आपने समझना है। आप जब डिवर्सिफाई करते हैं स्टॉक को, कॉल मशहूर है कि आपकी जो एग्स एंड है वो तमाम एक ही बास्केट में आप ना रखें, उसके लिए मुख्तलिफ बास्केट होंगी ना, तो इनकेस अगर एक बास्केट गिर भी जाती है तो उसमें जो अंडे वो टूटेंगे, बाकी आपके सेफ हो जाएंगे। तो डिवर्सिफाई का मतलब यही होता है कि आपने जो आपकी अमाउंट है, फॉर एग्जांपल मेरे पास देखें 50,000 के करीब है ना, तो मैंने 5,000 रख दिया है। थोड़ा सा हालांकि ये रेशो कम है, ये जो 45,000 इन्वेस्टमेंट है इसके लिए कम से कम आपके पास 90,000 होना चाहिए। तो उसको 2 हिस्सों में ब्रेक करते हैं, ठीक है, फर्दर एक कैश में रखते हैं, यानी 45,000 मैंने कैश में रखा, 45,000 के मैंने शेयर लिए और 45,000 को फिर आगे 2 से 3 हिस्सों में डिवाइड करते हैं। यानी कि कुछ के आप APL ले लेंगे, कुछ के OGDC, कुछ के मैंने 3 से 4 स्टॉक आप लेते हैं, जिसमें यही होता है अगर एक लॉस में जा रहा हो तो दूसरे से उसका लॉस जो है ना रिकवर हो जाता है। तो ये एक डिवर्सिफाई वाला ऑप्शन है, ये भी आपके ध्यान में होना चाहिए। अच्छा, उसके बाद फिर आ जाता है, हमने ये देखा था स्टॉक का, तो ये सेक्टर वाइज हमने चेक किया था कि सेक्टर में कैसे हम जो है ना देख सकते हैं कंपनियों को। तो ये सारे सेक्टर हैं, इस पर हम बात ऑलरेडी कर चुके हैं। अब जो मेन इशू था वो ये समझाने वाला था इस ऐप में, ये तो समझ लें गुज़िश्ता से व्यवस्था था। तो अब यहाँ पे जब आप वॉच लिस्ट पे जाते हैं तो हम TRG को या NCPL को देख लेते हैं कि आगे आपने कंपनी को कैसे पिक करना है, आपका जो क्राइटेरिया है वो क्या होना चाहिए। तो जहाँ पे NCPL पे आप टैप करेंगे तो यहाँ पे फिर आगे फर्दर NCPL की जो टेबल है वो ओपन हो जाएगी। इसके बारे में ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ कि जी डे रेंज क्या होती है, डे लो क्या होता है, डे हाई क्या होता है, 52 वीक लोएस्ट क्या होता है, 52 वीक हाई क्या होता है, सर्किट ब्रेकर क्या होता है और लोअर लाख और अपर लाख क्या होता है, ठीक है। ये सारी चीज़ें बात कर चुके हैं। इसके अलावा चार्ट पे भी बात कर चुके हैं कि 1 मंथ, 6 मंथ, ईयर टू डेट और ये सारी चीज़ें क्या हैं, ठीक है। और यहाँ पे देखें ये शरिया कंप्लेंट नहीं है ना, ज़ाहिर इनका निज़ाम सारा कर्जा जात पे होता है बैंकों से, पावर सेक्टर की कंपनी है, तो ये रेगुलर मार्केट की है। शरिया कंप्लेंट के बारे में मैं बता चुका हूँ, अगर आपको नहीं मालूम तो नीचे ऑलरेडी लिंक में ना या ऊपर आई कार्ड पे पार्ट 1 का लिंक आ चुका होगा, वहाँ से देख सकते हैं। इसका जो पार्ट 1 है उसमें हमने डिटेल में इसके बारे में बात की है। तो आज हम बात करेंगे इसके फंडामेंटल्स की, टोटली फंडामेंटल्स की। अच्छा, ये फंडामेंटल्स वो हैं जो आप ट्रेडिंग पर्पज़ के लिए भी यूज़ कर सकते हो, इन्वेस्टमेंट पर्पज़ के लिए भी। ट्रेडिंग के लिए जो चीज़ें हैं वो मैं आपको यहाँ बता दूंगा पहले, और इन्वेस्टमेंट के लिए भी जो चीज़ें देखने वाली होती हैं वो भी मैं आपसे शेयर करूँगा। अच्छा, इस टेबल के हवाले से बात की जाए तो इसमें टोटल 5 पार्टीशन है जी। सबसे पहले अर्निंग्स है, फिर परफॉर्मेंस है, फिर पे आउट है, फिर वैल्यूएशंस है, वैल्यूज जो होती हैं इसकी, है ना। अच्छा, 2 चीज़ें ऐसी हैं जो एक अर्निंग्स और एक पे आउट्स, ये डायरेक्टली समझ मुतासर करती हैं शेयर होल्डर्स को। इसके अलावा परफॉर्मेंस है, ओवरऑल आप देख सकते हैं लॉन्ग टाइम इन्वेस्टमेंट करनी है, फिर आपके लिए चीज़ ज़रूरी है। अगर ट्रेडिंग करते हैं तो फिर उसके लिए आप इसको भी देख सकते हैं, इसको भी, और इसके अलावा जो इसकी वैल्यूएशंस है इसको भी देख सकते हैं। तो ओवरऑल मैं आपको इसका स्टार्ट से बताता हूँ कि अर्निंग्स का क्या मतलब है, परफॉर्मेंस का क्या मतलब है, पे आउट्स वगैरह का। तो अर्निंग पर शेयर है कि इसने पूरे साल में ना फुल ईयर जो 2022 का गुजरा है, ठीक है। अब यहाँ पे एक चीज़ याद रहे कि हर कंपनी का ना जो फिस्कल ईयर है, जो माली साल है, वो मुख्तलिफ होता है। ज़्यादातर
का जून में है और कुछ का दिसंबर में, ठीक है। तो इसका जून में, इसलिए अब ये जो आएगा देखें थर्ड क्वार्टर आ रहा है ना 23 का, ये लास्ट क्वार्टर है इसका, ये जून में क्लोज हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे आपको ये चीज़ पता होनी चाहिए कि जिस कंपनी का जून में क्लोजिंग है तो उसका थर्ड क्वार्टर होगा, लास्ट क्वार्टर होगा, जून में क्लोज रहेगी, फोर्थ क्वार्टर आ जाएगा, उसका थर्ड क्वार्टर तक का आप देख सकते हैं जून से पहले। तो इसी तरह देखें ये अप टू थर्ड क्वार्टर है, ईयर टू डेट है, यानी कि जनवरी से लेकर अब तक का जो है, ठीक है, क्योंकि इनका जून में क्लोज हो जाता है। ये एक्सपेक्टेड है, यानी कि तवक्कुआत इनको होती है, जो तवक्को होती है उस ब्याह पे ये बताते हैं। तो यहाँ पे हमने जो गुजर चुका है उसका हमने देखना होता है कि इसका 6.82 है। अब यहाँ पे शेयर प्राइस भी वैल्यू रखती है, जो शेयर प्राइस आपको यहाँ पे नजर आ जाएगी, लाइव पे आप जाएंगे तो ये प्राइस चल रही 15.82 पैसे शेयर की प्राइस चल रही है। तो अब यहाँ पे अगर 15 चल रही है और ये कमा रहे हैं एक शेयर के ऊपर 6 रुपये 82 पैसे, तो यानी कि अच्छी जा रही है, अर्निंग इसकी अच्छी है। यहाँ पे जो रेशियो है ना, यानी कि ना अब यहाँ पे आगे आके पे आउट में फिर इसको आपको समझाऊंगा कि इसका इससे क्या ताल्लुक होता है। अच्छा, लास्ट क्वार्टर में जो इन्होंने 2 रुपये 44 पैसे की, अब वही 2 इसमें, फिर 2 इसमें 4 क्वार्टर होते हैं, तो ऑलमोस्ट 8 से 6 रुपये इसका तकरीबन साल का बन जाता है पर शेयर, ठीक है, अर्निंग पर शेयर। अच्छा, प्राइस टू अर्निंग रेशो, ये क्या चीज़ होती है? प्राइस टू अर्निंग रेशो ये होती है, देखें सालाना इसमें 2 रुपये 32 पैसे इनकी आई है 2022 में, यानी कि आपको इसमें ये चीज़ समझ में आती है 2 रुपये 32 पैसे का मुराद एक्सपेक्टेड क्या है, 1 रुपये 59 पैसे, नहीं मजीद कम हो रही है। तो यहाँ पे एक चीज़ मैं आपको समझाऊँ कि जितनी ज़्यादा होगी शेयर होल्डर्स के लिए उतना उसका मसला है, यानी कि उसके लिए ना तशवीश का बाइस है, ठीक है। यानी कि अब इसका मतलब क्या होता है प्राइस टू अर्निंग? प्राइस टू अर्निंग यानी कि आप अर्निंग के लिए क्या प्राइस दे रहे हैं, यानी कि 1 रुपये कमाने के लिए आप इस कंपनी में 2 रुपये 32 पैसे लगाएंगे तो आपको 1 रुपये अर्निंग होगी। अब इससे अंदाज़ा कर लें जितनी ज़्यादा होगी तो उतना आपका इन्वेस्टमेंट ज़्यादा होगी, रिटर्न कम होगा, ठीक है। मिसाल अगर यहाँ पे 10.32 यानी कि आपने हर 1 रुपये के लिए 10 रुपये खर्च करने हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जितनी कम होगी इतनी अच्छी। अभी देखें एक्सपेक्टेड क्या है कि 2023 के थर्ड क्वार्टर तक जो इनको लग रहा है, जो हालात चल रहे हैं, जो इनकी नेट इनकम वगैरह सारी चीज़ें इन्होंने कैलकुलेट की हैं, तो उसके लिए फिर आगे फर्दर आपने ना इनकी इनकम रिपोर्ट, बैलेंस शीट, फाइनेंशियल जो इनकी जो कैश फ्लो स्टेटमेंट, वो सारा कुछ देखेंगे तो उसकी डिटेल आ जाती है। जस्ट एक ओवरऑल ना एक सरसरी जायजा होता है, इससे आपको अंदाजा होता है। तो आपने देखना कम से कम हो, यानी आप अपने 1 रुपये के लिए देखें 1 रुपये 59 पैसे खर्च करेंगे 2023 के लिए, तो ये एक अच्छी चीज़ है, खुशाइन बात है, ठीक है। तो यहाँ से आपको ये चीज़ पता चलती है प्राइस टू अर्निंग क्या होती है और अर्निंग पर शेयर क्या होती है, 2 चीज़ें यहाँ पे इनकी शो हो रही हैं। अच्छा, फिर पेग रेशो वगैरह ये थोड़ा सा आपके डीप में, वही मैंने आपको कहा ना, जब आप कैश फ्लो स्टेटमेंट में बैलेंस शीट देखते हैं फिर इन सारी चीज़ों का आपको समझ में आता है। तो अब फिर ये आ जाती है आगे परफॉर्मेंस, ये कंपनी की परफॉर्मेंस है, ठीक है। यहाँ पे देखिए प्रॉफिट मार्जिन वो परसेंटेज में बता रहा है, ग्रोस प्रॉफिट उन्होंने 13.99% कमाया फुल ईयर 2022 के, ऑपरेटिंग प्रॉफिट जिसमें 13.30% था और नेट प्रॉफिट इनका 9 रुपये 82 पैसे, ठीक है। अच्छा, उसके बाद रिटर्न ऑन इक्विटी है, रिटर्न ऑन इक्विटी और रिटर्न ऑन एसेट, ये फिर वही बात आ जाती है थोड़ा सा, अगर आप इसमें डीप में जाएंगे इन्वेस्टमेंट पर्पस के लिए तो फिर आपको ये चीज़ें थोड़ा थारोली चेक करनी पड़ती हैं। अदरवाइज आपने इन चीज़ों को ओवरऑल देखना होता है, कंपनी नेगेटिव तो नहीं जा रही, नहीं प्रॉफिट में जा रही है कंपनी, ठीक है, प्राइस टू अर्निंग रेशो ठीक है इसकी, और अर्निंग पर शेयर भी आ रही है। बाज़ कंपनियों की यहाँ पे नेगेटिव होती है, यानी कि उन्होंने एक शेयर के बदले उल्टा नुकसान किया होता है, यहाँ पे मनफी आ रहा होता है, नेगेटिव आ रहा होता है, तो वो चीज़ आपने देखनी है। अच्छा, इसके साथ फिर आ जाती है देखें पे आउट, डिविडेंड यील्ड वगैरह, डिविडेंड पर शेयर उन्होंने कितना दिया, फुल ईयर में 10 रुपये दिया, देखें 15 रुपये का शेयर है, जबकि 10 रुपये ये फुल ईयर इन्होंने 2022 में दे दिया, यानी कि इसकी शेयर की प्राइस 2022 तक जाएगी, तब जाके देखें 50% आपके पास रिटर्न आ जाता है ना। आगे मैं आपको बताऊंगा इसका कितने परसेंटेज आ जाती है चीज़। अच्छा, उसके बाद देखें ये कहते हैं लास्ट क्वार्टर में 10 रुपये फोर्थ क्वार्टर में डिविडेंड दे दिया है। लास्ट क्वार्टर जो वही साल के आखिर में फोर्थ क्वार्टर जो होता है ना, आखिरी होता है ना, 2022 के आखिर में इन्होंने फुल ईयर 10 रुपये डिविडेंड दिया है, ठीक है। लास्ट इंटरम अप टू 2022 फोर्थ क्वार्टर वही 10 रुपये है, यानी कि अगर इनका शेयर प्राइस किसी ने 18 रुपये में मिली है ना, तो 10 रुपये तो उसको डिविडेंड की सूरत में मिल गए। अब उसके बाद फी शेयर वो 8 रुपये के एवज पड़ा होगा, ठीक है, और इस टाइम क्या रेट चल रहा है जी 15 रुपये, अभी भी वो 7 रुपये प्रॉफिट में। तो ये चीज़ें आपने यहाँ पे समझनी होती है। डिविडेंड यील्ड जो है ना, इसकी यील्ड वही तनासब में आ जाता है कि 63% ये डिविडेंड यील्ड दे रहा है, यानी कि अब आप इससे अंदाजा करें 100 में 63, ठीक है, ये रेशो ये बनती है 63%। पे आउट रेशो जो इसकी 147% है, ठीक है, वो फुल ईयर 2022 की, ये अप डाउन होती रहती है। अब वैल्यूएशन में आ जाते हैं तो ये प्राइस टू बुक वैल्यू इसकी आ जाती है, वैल्यू पर शेयर 57 रुपये, ठीक है। अब यहाँ पे आपने ये चीज़ देखनी है बुक वैल्यू पर शेयर। अब जो बुक वैल्यू है ना, ये अलग चीज़ है, ठीक है। एक होती है फेस वैल्यू, फेस वैल्यू अलग चीज़ होती है, बुक वैल्यू अलग। फेस वैल्यू होती है कि हर शेयर की जो फेस वैल्यू वो 10 रुपये है। स्टॉक मार्केट में कोई भी कंपनी है, बाज़ की 5 रुपये, लेकिन बहुत कम है, जिसमें नेशनल फूड है उसकी फेस वैल्यू 5 रुपये है, और जो बाकी अदर कंपनियाँ ज़्यादातर अक्सरियत उनकी फेस वैल्यू 10 रुपये है। लेकिन जो ये चीज़ है प्राइस बुक वैल्यू पर शेयर, यानी कि ये वही आ जाता है। फिर जब आप डीप में जाते हैं, इनकम, सालाना, एसेट, इनकी लायबिलिटी, सारी चीज़ों कंपेरिजन करते हैं, तो जो एक वैल्यू निकल के आती है इनके शेयर की वो 57 रुपये है, और जो कि एक बहुत अच्छी बात है कि अपनी बुक वैल्यू से बहुत कम मिल रहा है आपको, यानी कि समझ लें 1/3 के रेशो पे मिल रहा है, 3 हिस्से कम आपको मिल रहा है। यानी कि अगर आपको 15 रुपये मिल रहा है तो यहाँ 15 से 20 रुपये, तो यहाँ पे देखें 57 रुपये इसकी आ रही है, यानी कि आपसे कम से कम 3 गुना अपने प्राइस से कम पे इस टाइम, यानी अवर सोल्ड पोजीशन आप कह सकते हैं इसको। फिर फाइनेंशियल हेल्थ आ जाती है, इसका करंट रेशो आ जाता है, क्विक रेशो आ जाता है, इस पर फिर इंशाल्लाह आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। इसके साथ फिर आपको दूसरी चंद चीज़ें जो मैंने आपको बताई, इनकम स्टेटमेंट, बैलेंस शीट और कैश फ्लो जो स्टेटमेंट है उसका भी होना ज़रूरी है, फिर आपको ये सारी चीज़ें समझ में आएंगी कि करंट रेशो क्या होती है और क्विक रेशो सरसरी बता दूँ। तो समझ होती है कि अगर अभी
तमाम चीज़ें बेचनी पड़े, ठीक है, तमाम चीज़ें बेचनी पड़े और कंपनी को देने पड़े कर्जादार, तो उसके पास क्या रेशो आ रही है, यानी कि 2.01 आ रही है, जो कि बहुत अच्छी है। यानी कि अगर ये सब कुछ देते भी हैं तो फिर भी इनके पास जितना इनका एसेट्स हैं, जितने इनके पास पैसा है, जितने इनके पास लोन वगैरह हैं, वो सारे भी इनके पास आधा जो है ना 50% वो इनके पास मौजूद रहेगा। आधे से ही इनके ऊपर जितने कर्जा जाते हैं, लायबिलिटीज़ हैं, वो अदा हो जाएंगे। तो क्विक रेशियो में इन्वेंट्री टर्नओवर जो होता है ये अलग चीज़ है। फिर इसमें बहुत ज़्यादा बीच में इक्विटी टू एसेट 66% है, लॉन्ग डेबिट टू इक्विटी ये फिर वही आ जाती है। आपने देखना होता है लायबिलिटी कितनी है। लॉन्ग डेबिट मतलब जो 12 माह से ऊपर हो, और जो आम डेबिट होता है वो होता है जो अगले आने वाले 12 महीनों में, यानी 1 साल का जो फिस्कल ईयर है उसमें अदा करने थे कंपनी ने, ठीक है। तो ये ओवरऑल आपको मैंने इस वीडियो में आपको समझा दिया है कि फंडामेंटल आपने एक सरसरी जायजा लें, आपने ज़्यादा गौर कसर करना होता है अर्निंग पर शेयर पे, प्राइस टू अर्निंग पे, परफॉर्मेंस और पे आउट पे। ये 3 जो चीज़ें हैं इनको आपने देख के कंपनी का अंदाज़ा आपको हो सकता है कि कंपनी किस स्टैंडर्ड पे, किस म्यार पे खड़ी है। फिर इसके बाद ये आ जाती है टेक्निकल। अब यहाँ पे इसका भी थोड़ा सा बताने लायक है, ऐसी चीज़ें जो आपके समझने के लिए ज़रूरी हैं, तो उसको भी आप समझ सकते हैं। लेकिन वीडियो तकरीबन 15 मिनट से ऊपर हो चुकी है, तो मेरा इरादा 10 मिनट के अंदर अंदर इसको क्लोज़ करूँ। तो इंशाल्लाह ये पार्ट आपको नेक्स्ट जो है वीडियो में मैं आपको बता दूंगा, इसके बारे में बता दूंगा। फिर अनाउंसमेंट का आप कैसे पढ़ सकते हैं, फिर उसके बाद प्रोफाइल में क्या चीज़ें कैसे आपने रीड करनी है, उसके बाद लास्ट में कंपटीटर्स। तो इसके हवाले से कोई भी आप समझते हैं जी आप टेक्निकल को छोड़ के पहले अनाउंसमेंट, तो उसके लिए आप कमेंट्स में मुझे बता सकते हैं कि जी आपने किस चीज़ को तरजीह देनी है। तो मैं फिर उसी अकॉर्डिंग कमेंट्स के अकॉर्डिंग जो है ना, जिसकी जाहिर सी बात है ज़्यादा तरजीह होगी, मैं उस चीज़ पर आके पहले फोकस करके आपको वीडियो बना के सेंड कर दूँगा। तब तक के लिए आपसे इजाज़त चाहूँगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।